वेलकम डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने एक किताब लिखी है छोटी सी 510 एमसीक्यूज इसके अंदर मैंने डाले हैं और एक एक एमसीक्यू बहुत सोच समझ के बनाया है और आई होप ये एमसीक्यू बुक आपको फायदा करेगी। आई एम तपन पाठक एंड मैं आप में से शायद आपके सीनियर्स या आपके बड़े भाई बहन मेरे बारे में जानते होंगे, आपके स्कूल में टीचर्स मेरे बारे में शायद जानते होंगे। मेरी एक केस स्टडी बुक ऑलरेडी क्लास 12th की कुछ सालों से आती रही है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन में प्रोवाइड करूंगा सेट्स के अंदर, जैसे कि 30 क्वेश्चंस का, 25 क्वेश्चंस का, 35 क्वेश्चंस का सेट। आपने अपनी बुक में देखा होगा पीछे की तरफ आंसर्स गिवन है, बस आपको लिंक्स पे क्लिक करना है और आप सीधे यहाँ पहुंच जाओगे। और फिर आप पहले अटेम्प्ट करो और फिर चेक करो कि आपके कितने सही हैं। और कुछ के मैंने एक्सप्लेनेशंस कोशिश करी है, 80% तक क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस मैंने दिए हैं, बट कुछ के मैंने आपको ये बोला है कि अगर आपको डाउट रहा है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, दैट इज माय विश। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिंस चाइल्डहुड डेज आदित्य has noted that wherever he goes, he finds organizations properly managed, employees coming on time, and customers being treated properly. He has not even seen a single organization in which the management is not present. अब यहाँ पे देखो सीधे सीधे बोल रहा है कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट ऐसा कहीं नहीं है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट का आंसर है बी। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड क्वेश्चन। अगेन इस तरह के जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जनरली आसान होते हैं, लेकिन तभी जब आप कंटेंट को ढंग से पढ़ते हो, जब आपने अपनी बुक्स अच्छी तरीके से पढ़ी होती हैं, जब आपने एनसीईआरटी, मैं एनसीईआरटी ही हमेशा प्रेफर करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। उनको कभी भी मैं स्कूल्स में सेक्शंस में जाता हूँ, मैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए ही बोलता हूँ। हालांकि और भी बुक्स बहुत अच्छी हैं जो एनसीईआरटी के अंदर की चीजों को और अच्छी तरह समझाती हैं। सभी ऑथर्स के एफर्ट्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी हर बच्चे के पास, हर स्टूडेंट के पास एनसीईआरटी जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना। और एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको पढ़नी चाहिए। ओके, टू। देखिए यहाँ पर आंसर है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहलाते हैं। कभी कोई मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए तो एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। हम थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट, दिस इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट, ठीक है। एफिशिएंसी इज कंसर्न विद मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट्स, ठीक है ना। और जब दोनों हो जाते हैं तो उसे कहते हैं सोने में सुहागा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर आप केस स्टडी पढ़ना, ठीक है। एक बार आपने पढ़ी होगी केस स्टडी। इसका जो आंसर है वो है ए, इफेक्टिव नॉट एफिशिएंट। अब इसमें मेन रीजन क्या है? जो इफेक्टिव के सारे हैं ना, डेडलाइन मीट हो रही है। उसने बोला 31 दिसंबर, इन्होंने उसको ऑर्डर करके दे दिया 25 दिसंबर। उन्होंने बोला ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 क्वालिटी ऑफ शू कम से कम 8 होनी चाहिए, इन्होंने 9 दे दी। और क्या चाहिए, ठीक है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी दे दी। लेकिन अब इशू ये है कि यहाँ पर आप एक चीज नोट करो कि इन्होंने 9 दे दी, बट कॉस्ट जो है ना, वो कॉस्ट थोड़ा सा 100 पर पेयर की जगह 120 पर पेयर हो गया। तो एफिशिएंट नहीं, इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Okay, company A has been able to reduce the cost of production but not been able to achieve the production target this year. तो क्या चीज यहाँ पे द कंपनी ने क्या चीज दिखाई है? Has been able to reduce the cost, लेकिन टारगेट नहीं हो पाया। तो एफिशिएंसी तो दिखाई है, इफेक्टिवनेस नहीं दिखाई। अगर टाइम पे काम पूरा हो जाता तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस हो जाता, आंसर बोथ हो जाता। ओके, सी हो जाता, बट आंसर अभी कितना है? बी। बी। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एसर्शन देखते हैं। मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। और आपको मैं बताऊं, इनएग्जैक्ट साइंस से हमेशा यही आंसर जुड़ा होगा। ये तो बिल्कुल सही बात है, इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। कोई प्योर साइंस तो नहीं है ना मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक अप्लाइड साइंस भी है, मैनेजमेंट एक हाफ साइंस भी है, एक इनएग्जैक्ट साइंस भी है। मैनेजमेंट एक प्योर साइंस तो नहीं है, तो सबको पता होगा, आपको पता होगा। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर कांट बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड। इसी वजह से है। So both assertion and reason are true, and reason given is the correct explanation of the assertion. So now let us go to question number 7. Which of the following is false about principles of management? क्या चीज false है? तो देखिए, पहला वाला सेंटेंस, they are not exact as principles of science, बिल्कुल सही बात है। They provide managers standardized techniques which can be used in different situations, ये भी बात सही है। Standardized techniques की तरह यूज होते हैं। They can't be used for training and development of managers, ये बात सही नहीं है। They can be used होगा। So only 3 is the false statement, एक ही स्टेटमेंट है। अब ये चैप्टर 1 से ही मैंने लिया है, लेकिन चैप्टर 2 की आपको ग्लिम्स दिख रही होगी। चैप्टर 1 एक ओपनिंग चैप्टर है जिसमें कई चैप्टर्स की ग्लिम्स दिखाई देती है। तो डोंट गेट, अब यहाँ पे टेलर का नाम देख कर ये मत सोचिएगा यार ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन यहाँ आ गया। ये चैप्टर 1 के कंटेंट में ही मिलेगा, आपको ध्यान से पढ़िएगा, मिलेगा।
तो मैंने इसलिए इसको यहीं पे रखा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर गिवन बाय एडवर्ड टेलर, बिल्कुल ठीक बात है। फंक्शनल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर गिवन बाय हेनरी फेयोल, और 8 का ए है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन, सही बात है, एन एजुकेशन डिग्री, दोनों बातें सही हैं। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या हुआ 9th का? डी, बोथ ए एंड बी। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10। असर्शन प्रोफेशंस, क्वेश्चन क्या है? प्रोफेशंस नेसेसरली हैव देयर कोड्स ऑफ कंडक्ट, सही बात है, दे हैव देयर कोड्स ऑफ कंडक्ट। Reason: the behavior of the members following particular profession is not guided by this code of conduct. ये बात सही नहीं है। तो assertion तो true है, लेकिन reason false है। तो इसका आंसर हो गया 10 का C। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। Which of the following is not the characteristic of profession? Well defined body of knowledge है, service motive है, personalized application ये art का है। It is not of मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन ये प्रोफेशन का है, ठीक है, ये सॉरी ये प्रोफेशन का नहीं है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन आर्ट का है, ठीक है ना। तो सर्विस मोटिव प्रोफेशन का है। बाकी पहला वाला जो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है वो भी था, बट ये नहीं है। ओके, ठीक है, तो इसको हमने देख लिया। अब 12th पे आते हैं। Which of the following is neither the characteristic of art nor science? Restricted entry, ठीक है। अब पहला ही हमें दिख गया आंसर। देखिए ये है प्रोफेशन का, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन, बाकी सब क्या है? पर्सनलाइज एप्लीकेशन आर्ट का है, यूनिवर्सल वैलिडिटी साइंस का है, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस का है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजर? फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज है, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज नहीं है। ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है कि वो इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग इसका मतलब समझते हैं समझना, नहीं नहीं, इसका मतलब होता है व्याख्या करना, ठीक है। तो ये इंटरप्रेट करता है, ये एक्सप्लेन करता है, लोगों को समझता है फिर एक्सप्लेन करता है। इसको कौन बताता है? टॉप लेवल मैनेजर। तो इनका काम है अपने नीचे लोअर लेवल मैनेजर्स तक इस मैसेज को पहुंचाना, क्योंकि ये उसी प्रोपोर्शन में नंबर में होते हैं। ओके, सी वेलफेयर एंड सर्वाइवल ये भी टॉप का है। टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस ये भी आपका टॉप लेवल मैनेजर का है। अच्छा, ओके, मिडिल लेवल मैनेजर डजंट इंश्योर दैट द डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सन, करता है। असाइन नेसेसरी ड्यूटी टू द एम्प्लॉय इन द डिपार्टमेंट, करता है। मोटिवेट एम्प्लॉयज टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, करता है। लेकिन डी नहीं करता। मेंटेन क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ये जो चीज है ना, ये कौन करता है? ये करता है लोअर लेवल मैनेजर। ओके, हु आर द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स? बहुत स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होंगे, हु आर द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, बट इसका आंसर है लोअर लेवल मैनेजर्स। हमेशा याद रखना, ऑपरेशनल मैनेजर्स, ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स ये होते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स और ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स होते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। असर्शन: लोअर लेवल मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज ऑपरेशनल मैनेजमेंट। अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे। ट्रू स्टेटमेंट इज ट्रू। एट दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू फाइनेंस आर इंटरप्रेटेड, ये गलत है। तो assertion is true but reason is false। 16th का आंसर is C। ओके, अब हम आते हैं 17th के ऊपर। which of the following is not true? ठीक है, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? टॉप मैनेजर्स जॉब इन्वॉल्व्स लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बिल्कुल सही बात है, घंटों काम करना पड़ता है। टॉप मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि टॉप लेवल मिडिल लेवल से कनेक्ट होता है। ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स लोअर लेवल होते हैं, इनसे कनेक्ट होता है मिडिल लेवल। तो ये सेकंड स्टेटमेंट ठीक नहीं है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय द लोअर लेवल मैनेजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये बात भी ठीक है। तो 1 and 3 आर ट्रू, इज नॉट ट्रू बोल रहा है ना, तो ओनली 2। 17 का हो गया ए। ये भी हमें ध्यान रखना है कि वो नॉट ट्रू बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है, बहुत ध्यान से। अगर मान लो मैं अभी जल्दबाजी कर जाता तो मेरा तो ये क्वेश्चन गलत, आंसर गलत हो जाता, ठीक है। बट कैसे होता, क्वेश्चन बनाए किसने है? लेकिन एक बात है, मैं तो इस वक्त अपनी ही कोर्टयार्ड में खेल रहा हूँ और अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपके पास जब क्वेश्चंस आएंगे तो किसी ने बनाए होंगे, वहां पर आपको बहुत ध्यान से चलना, ठीक है, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव है अच्छे मार्क्स स्कोर करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन? इट इंडिकेट्स ग्रुप एफर्ट्स है। इट एंश्योर्स स्मूथ फ्लो ऑफ फाइनेंस, ये नहीं है, ये नहीं है। इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन भी है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है। तो ये हमारा आंसर हो गया 18 का बी। अब आते हैं 19 पर। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स विद बोथ द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल मैनेजर्स, बिल्कुल सही बात है। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट जो रीजन है ना, वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। 19th का आंसर है बी। ओके, अब हम आते हैं 20th के ऊपर। assertion coordination ensures deviation of action, no, it's a wrong statement। तो assertion गलत है, तो रीजन अपने आप सही हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखना होगा कि हमें यहाँ तो हमें पता है कि assertion या रीजन में से कोई एक सही होता है, ABCD होता है, बट जब एग्जाम आता है आपने सारी इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है।
बिना इंस्ट्रक्शंस को पढ़े लाइफ में कोई काम नहीं करना। एक क्लास का 12th का एग्जाम हो, चाहे कोई बिजनेस डील हो, चाहे कोई फ्यूचर में कोई केस स्टडी करनी हो, नहीं करना है, ठीक है ना। एक मिनट, मैं जरा रुक जाता हूँ। तो ये रीजन ठीक है ना, हाँ मैं तो जल्दबाजी कर रहा था। 20th का डी है आंसर। ओके, आंसर क्या है 20th का डी, क्योंकि इट एक्ट्स द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो सही है, तो रीजन तो ट्रू है। हमने बोला था असर्शन गलत है, तो ये 20th का डी हो गया। ओके, ठीक है। वो कहते हैं जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ के आंसर देना है। ओके, असर्शन पे आते हैं। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल सही बात है। कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, ये भी सही बात है, ठीक है ना। बात तो सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो 21 का बी हो गया। बोथ assertion and reason are true, but the given reason is not the explanation of the assertion. Okay, अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर्स कोऑर्डिनेट विद टॉप लेवल मैनेजर्स एंड द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ओके, 22 का हो गया ए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23 to 26। नाउ दिस इज अ लॉन्ग केस स्टडी, और यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज हिमांशु वर्क। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, हिमांशु जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एज पर द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हिमांशु जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो आंसर आएगा वो होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट। आप कहोगे क्यों, क्योंकि देखो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को आदमी फ्रॉम अ लेवल अबव ही कर सकता है। 23 का ए हो गया। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कहता है व्हिच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज इंडिकेटेड इन केस ऑफ सुधांशु स्कूल। कौन सा है, देखो हम सुधांशु के स्कूल की जरा देखते हैं। सुधांशु इज रनिंग अ पब्लिक स्कूल इन द मिडल ऑफ द सिटी। ही हैज सेट अ सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड टारगेट ऑफ अटेनिंग 100% पास रेट फॉर स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज गोल ओरिएंटेड, सही बात है। 24 का हो गया ए, दिस इज गोल ओरिएंटेड, ठीक है। 24 का ए हो गया। Now let us come to question number 25. Which objective of management seemed unfulfilled during the time of Sudhanshu's father? आप इस केस स्टडी में पढ़ना। ये जो आंसर है ये है 25 का ए, क्योंकि वो सर्वाइवल की इशू आ रहा था वहां पे, रेवेन्यू कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहा था, ठीक है। Which importance of management is indicated above? Question number 26 है ना। 26 का आंसर है helps in achieving group goals, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये जो है फर्स्ट पार्ट मैंने आपको चैप्टर उनका करके दे दिया। अब सेकंड पार्ट में मिलते हैं जल्दी से। ओके, अब अटेम्प्ट करिए नेक्स्ट पार्ट। 26 तक कर लिया है ना, अब अगले उठा लो, 50 तक देख लो, आप 60 तक कर लो, 27 से 60 क्वेश्चंस कर लो, फिर मिलते हैं। ओके।